आजमगढ़ गुड्डू जमाली साहब को जिता करके एक संदेश भी देगा कि आजमगढ़ की धरती में इतना कीचड़ नहीं है कि इसमें कमल खिले। तो गुड्डू जमाली साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश जी के पास भी एक रिलैक्सेशन रहेगा, वो पूरे प्रदेश में घूम करके जो है इस इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये वो एक एक्सीडेंट था जिसके तहत निरहू जैसा एक आदमी जीत गया, वो जो डायलॉग मारता रहा, सब लोग उसको देखते हैं कि डायलॉग मारता। और आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज बीजेपी के ही बहुत सारे सर्वे में निरहू हार गए। आजमगढ़ इस देश में लाइन क्लियर करता है। नेताजी से लेकर चौधरी चरण सिंह जो है इसको अपना दूसरा घर मानते थे। ये वैचारिक जगह है। वहीं निरहुआ है कि जम करके हमला करते हैं, कहते हैं कि अखिलेश को भेजो, अखिलेश आए, अखिलेश क्यों भाग रहे हैं। अब अगर सारे कयास जो लगाए जा रहे हैं अगर वो सच साबित होते हैं तो गुड्डू जमाली लड़ेंगे, और गुड्डू जमाली लड़ेंगे तो फिर निरहुआ तो सीना ठोक करके बोलेंगे कि भाग गए अखिलेश। कि यादव देख रहा है कि इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर से लेकर उसके समाज समेत जो दलित ओबीसी मुसलमानों हैं वो निशाने पर है। मोहन यादव आए थे, वो अपने सांसद से पूछना चाहिए था कि भाई मेरे पूर्वज जहाँ के रहने वाले हैं उस आजमगढ़ के लोगों को तुम मनभड़ क्यों बोलते हो निरहुआ, कि उनको ऊपर पहुंचा दोगे, घुटना तोड़ दोगे, उनको जेल में डाल दोगे। अभी हाल ही में खबर आई है कि समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक गुड्डू जमाली शामिल होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट गुड्डू जमाली को बनाएगी और उसके पीछे जो मकसद है वो पूर्वांचल को साधने का, क्योंकि गुड्डू जमाली की जो छवि है वो निर्विवाद रूप से स्वच्छ छवि के नेता हैं, लोगों में उनकी पैठ है, तो उसे साधने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की। और कहा जा रहा है कि जल्दी ही वो सपा में शामिल होंगे, अखिलेश यादव के सामने उनकी सदस्यता कराई जाएगी। और एक बड़े बदलाव के तौर पे राजीव जी इसे देखा जा रहा है, एक बड़ा कदम समाजवादी पार्टी का माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जो अखिलेश जी का जो पीडीए का फार्मूला है और गुड्डू जमाली साहब जो आजमगढ़ जहाँ से आते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो बहुजन समाजवादी पूरा धरातल है, यहाँ पर एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में भाजपा को चुनौती देंगे। और मैं साफ तौर पर कहूँ कि जो निरहुआ हैं, जो किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, इवन आजमगढ़ के लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला कि आजमगढ़ के लोग मनबड़ हैं, इनका घुटना तोड़ दो, ऊपर पहुँचा दो, जेल में डाल दो। ऐसे में आजमगढ़ का एक जमीन से निकला अगर व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो इनको वो जवाब देंगे कि आजमगढ़ के लोगों को जिस तरह से आप जो है जिस तरह से जलील करते हैं और झूठ मूठ करके आप विकास का जो पूरा प्रचार कर रहे हैं, किसानों की ज़मीनें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन पूरे सवालों को लेकर कोई वो एड्रेस करेंगे। और दूसरा मुझे लगता है कि इसके चुनाव के पहले भी अगर हम देखें, पिछले चुनाव में देखें तो गुड्डू जमाली साहब का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है आजमगढ़ में। और इवन इसके पहले के चुनाव में जब सपा बसपा का गठबंधन रहा जो है, तो उसमें जो वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को मिला, या फिर इसके बाद जो अभी जो आने वाला चुनाव है तो उसमें जो आजमगढ़ का जो रेशियो है मुस्लिम, दलित और ओबीसी का जो है, तो उसमें भी जो है एक मजबूत वोट बैंक इनका बनता है। और इसका असर, एक चीज़ मैं और कहूँगा कि इसका एक असर भी होगा कि जो मुस्लिम समाज में जो है, एक बगल में अफजाल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में गुड्डू जमाली साहब चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुसलमानों का जो संसद में प्रतिनिधित्व तो कम करने की कोशिश बीजेपी करती है कि दरअसल अगर पीडीए अलायंस के तहत, पीडीए के फार्मूले के तहत अखिलेश जी देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक काउंटर भी होता है, क्योंकि ये बीजेपी जो है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम करने की कोशिश करती है कि सदन में इनका प्रतिनिधित्व कम हो, उसका बस चले तो मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात करती है। तो मुझे लगता है कि अगर गुड्डू जमाली साहब जाएंगे तो आजमगढ़ की जो ज़मीन है, यहाँ से हम इस बात को कहेंगे कि हम साझा संस्कृति, साझा शहादत, साझा विरासत के लोग हैं, और हम अपने जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके तहत हम एकजुट हैं, और हम जो इस पीडीए अलायंस के जो इस कैंडिडेट को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आने से, खास करके आजमगढ़ में तो वही रहे हैं, चुनाव भी लड़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या आसपास के सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका?
जी, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसके पहले अखिलेश जी लड़े थे, इसके पहले नेताजी लड़े थे और गुड्डू जमाली अगर चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश जी को जो है और पूरे प्रदेश में जो है जो प्रचार करने में भी काफ़ी सहूलियत आएगी, क्योंकि लगातार उनको जो है एक दबाव जो यहाँ पर लगातार भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जैसे कि मोहन यादव को लाया गया है, उन्होंने अभी एक यादव महाकुंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो खैर मोहन यादव महाकुंभ, और जो मथुरा में जो एक पिटिशनर है उसके साथ जो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोहन यादव का नैरेटिव है, जो यादव वोट बैंक को जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खैर वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यादव देख रहा है ना कि यादव देख रहा है कि इनकाउंटर से लेकर बुलडोजर से लेकर उसके समाज समेत जो दलित ओबीसी मुसलमानों हैं वो निशाने पर हैं। तो और पिछले भी चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से रहा। तो गुड्डू जमाली साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश जी के पास भी एक रिलैक्सेशन रहेगा, वो पूरे प्रदेश में घूम करके जो है इस इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे कैंडिडेचर में देखिए या फिर इसके तो लगातार जिस तरह से दलित ओबीसी मुस्लिम को लगातार वो दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं और मजबूत दावेदारी का टिकट दे रहे हैं, तो उसका असर ये रहेगा कि बगल में अंबेडकर नगर पे भी उसका असर होगा, बगल में जो है गाजीपुर में भी उसका असर होगा, बगल में आपके जौनपुर में भी उसका असर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है लगभग एक नैरेटिव पे काम करता है और एक मैसेज जाएगा कि गुड्डू जमाली साहब जो इसके पहले जैसे जब पिछले चुनाव में ये सुनने में आया था कि वो समाजवादी पार्टी में गए थे, उनको टिकट नहीं मिला और उसके बाद फिर वो बसपा से टिकट लड़े, तो उससे एक मैसेज भी जाएगा कि गुड्डू एमआईएम से लड़े, फिर बसपा में बाद में जाके एमपी लड़े, तो उससे एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जो अखिलेश यादव हैं वो इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं जो सशक्त रूप से अपनी बातचीत रख सकते हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उनको जो है अवसर देते हैं और मजबूती से अवसर देते हैं और सदन में पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार सदन में उत्तर प्रदेश से जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व का अच्छा खासा लोग जो गए थे, 6 सांसद मुझे लगता है गए थे, तो अब की बार भी ये सांसदों की संख्या ये पीडीए अलायंस के तहत बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया अलायंस को भी इस पूरी ताकत से मजबूती मिलेगी, जो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये मुसलमानों को के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आजमगढ़ गुड्डू जमाली साहब को जिता करके एक संदेश भी देगा कि आजमगढ़ की धरती में इतना कीचड़ नहीं है कि इसमें कमल खिले। ये वो एक एक्सीडेंट था जिसके तहत निरहू जैसा एक आदमी जीत गया, वो जो डायलॉग मारता रहा, सब लोग उसको देखते हैं कि डायलॉग मारता। और आज मैं नहीं कह रहा हूँ, आज बीजेपी के ही बहुत सारे सर्वे में निरहू हार गए और वही 2 साल पहले यही बीजेपी कहती थी कि यहाँ विकास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आज यही भी बीजेपी क्यों निरहू को जो है क्या कहते हैं उनका टिकट काट रही है। दूसरा कि अगर निरहू इतना विकास कर दिए, बीजेपी इतना विकास कर दी, तो यहाँ पर आखिर में मोहन यादव एमपी से चलते हैं और सीधे आजमगढ़ आते हैं और आजमगढ़ आके कहते हैं कि मैं भी, मेरे भी पूर्वज आजमगढ़ के हैं। जिस तरह मोदी जी कहते हैं हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं कि हम तो वहीं के रहने वाले हैं, उसी तरह से मोहन यादव भी आके कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये बीजेपी का नैरेटिव है कि यादव वो वोट बैंक को साधने का जो पूरा है, और अभी मुझे लगता है कि मैं सुन रहा हूँ कि यादव महाकुंभ के पहले भी मोहन यादव यहाँ पर आने वाले हैं, तो इस पूरे नैरेटिव से कहीं न कहीं इस बात को होगा कि ये यादव का सिर्फ जो समाजवादी पार्टी को जोड़ा जाता है, ये यादव का मामला नहीं है, ये पीडीए का मामला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मामला है, ये 1585 की जो माननीय कांशीराम जी की राजनीति थी, जो बहुजन राजनीति थी, उसका मामला है। जो लोग आज राज्यसभा में जो इस पूरे जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को धोखा दे करके जो है वो जाकर के भाजपा की झोली में बैठ गए हैं, मोदी की गोदी में बैठ गए, उनको भी संदेश देगा कि हम आपको देते हैं कि हम जाति के खात्मे की बात करते हैं, हम सबके हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ धोखा करेंगे तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में इतना दम है,
इतने बाजुओं में न दम है कि वो अपना सत्ता पे काबिज होगा, हासिल होगा और किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। चलिए, आप इतना दावा कर रहे हैं और वहीं निरहुआ है कि जम करके हमला करते हैं, कहते हैं कि अखिलेश को भेजो, अखिलेश आए, अखिलेश क्यों भाग रहे हैं। अब अगर सारे कयास जो लगाए जा रहे हैं अगर वो सच साबित होते हैं तो गुड्डू जमाली लड़ेंगे, और गुड्डू जमाली लड़ेंगे तो फिर निरहुआ तो सीना ठोक करके बोलेंगे कि भाग गए अखिलेश। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव और निरहुआ में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जो बीजेपी के मोहन यादव आए थे वो अपने सांसद से पूछना चाहिए था कि भाई मेरे पूर्वज जहाँ के रहने वाले हैं उस आजमगढ़ के लोगों को तुम मनभड़ क्यों बोलते हो निरहुआ, कि उनको ऊपर पहुंचा दोगे, घुटना तोड़ दोगे, उनको जेल में डाल दोगे। मोहन यादव क्यों नहीं पूछते हैं ये बात? क्यों मोहन यादव इतने मोहित हो जाते हैं निरहुआ पे? मोहन यादव तो यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि लाइन क्या है। आजमगढ़ इस देश में लाइन क्लियर करता है। नेताजी से लेकर चौधरी चरण सिंह जो है इसको अपना दूसरा घर मानते थे। ये वैचारिक जगह है, ये समाजवाद का, बहुजनवाद का केंद्र रहा है। और आज जिस तरीके से हमारे कुछ नेताओं को भटका लिया गया, भरमा लिया गया और घोषी में उसका जवाब जनता ने दे दिया। यही ओम प्रकाश राजभर जा करके पलटी मार गए थे, यही दारा सिंह चौहान वहां पर जाके चुनाव लड़े, क्या खामियाजा भुगते? गायब हो गए ना। न चौहान जी भी गायब हो गए, राजभर जी भी गायब हो गए। और आज चौहान, राजभर, कुर्मी समाज, सभी समाज इस बात को देख रहे हैं कि ये लोग बाबा साहब अंबेडकर की विरासत के लोग नहीं हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम जो है जातियों के खात्मे की बात करें, जाति के वर्चस्व की बात में जाति के नाम पे मलाई काटते हैं। और दरअसल आज जब अखिलेश जी बात कर रहे हैं पीडीए अलायंस की और बहुजन राजनीति की जो बात कर रहे हैं, आज स्थिति ये है कि माननीय कांसी राम की ये देन है कि सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज के फोटो पे चढ़ाए बगैर इस देश में कोई राजनीति नहीं हो सकती है। भाई मोहन यादव वहाँ के एमपी के सीएम है, मोहन यादव को यहाँ लाया गया। और दूसरा कि मोहन यादव जब लाइन पूछते हैं तो फिर जब अखिलेश जी उस पर ट्वीट करते हैं तो कठपुतली तो देखे, बदपुतली जो है। तो संतोष दोनसम जो उनके नेता हैं वो कहते हैं कि यादव समाज का अपमान, संवैधानिक पद पे मोहन यादव बैठे हैं, उनका अपमान हुआ। और यादव समाज पुतले फूंक रहा है, वो यादव समाज जो है होर्डिंग लगाया है। जिस दिन उसी दिन किसान विरोध कर रहे थे, किसान घर से निकलने नहीं दिया गया, नजरबंद किया गया। और तो कैसे यादव समाज विरोध कर दिया गया? आपके हिसाब से? और छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपमान हुआ तो योगी आदित्यनाथ का तो कोई बयान नहीं आया। अगर मुख्यमंत्री आए थे, मोहन यादव आए थे, ये जरूरी भी नहीं है कि हर किसी का उस पर बयान है। बहरहाल हमने बातचीत किया राजू यादव से। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।